हाय एवरीवन, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा टाइम से हम कोई वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियो मिलती रही। जो दूसरे टीचर्स थे वो आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराते रहे और आप लोग हम लोगों के चैनल को बहुत सारा प्यार दिए और आगे भी ऐसे प्यार देते रहिएगा ताकि हम लोग निरंतर वीडियो अपलोड करते रहें। इस चैनल पे आपको निरंतर किसी न किसी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी। हम लोगों की कोशिश है कि आप लोगों को इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। देखो बच्चों, हम तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रो देते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रिएक्शन में कुछ स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज होती है रिएक्टेंट और एक स्पीसीज होती है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होती है? केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस स्पीसीज में केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस स्पीसीज में केमिकल चेंज होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान वो जो नई स्पीसीज बनती है उसको क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो हम देखते हैं रिएक्टेंट जो होता है मोस्टली लेफ्ट साइड होता है और उसके बाद क्या लगता है? एरो, और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? नॉर्मली प्रोडक्ट। क्या लिख देते हैं? नॉर्मली प्रोडक्ट। ये जनरल वे है समझने का कि लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखे हैं? रिएक्टेंट, और फिर एरो लगाए और क्या बना दिए? प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वह केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शन के दौरान जिसमें केमिकल चेंज होता है, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वह न्यू स्पीसीज है जो रिएक्शन के दौरान बनती है। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या मतलब होता है? इवाल्व होना या बाहर निकलना। ठीक है, तो एक्सो मतलब होगा बाहर और थर्मिक मतलब क्या होगा? हीट या एनर्जी। थर्मिक मतलब क्या होगा? हीट या एनर्जी। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है या इवाल्व होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक नॉर्मल सेंस ले, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो वह रिएक्शन जिसके दौरान जब वो रिएक्शन हो रहा होता है उस दौरान हीट या एनर्जी इवाल्व होती है, ठीक, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके होने के दौरान हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सो मतलब होता है बाहर या इवाल्व होना, और थर्मिक मतलब हीट। मतलब एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट या एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी, मतलब क्या होगी? इवाल्व होगी। ठीक है, तो जितने भी कंबस्टन या कह सकते हैं बर्निंग प्रोसेस होते हैं वो सब एक्सोथर्मिक के अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों, अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होता है। क्या होता है रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन जो फूड मटेरियल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और CO2 और वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहां हमको क्या मिल रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ठीक, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मींस रिस्पायरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो रही है, और जिस एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं? अपने काम को करने के लिए करते हैं, या हमें कह सकते हैं कि हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है। देखो बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब कि नेचुरल गैस जब जलती है, ठीक है, या जब उसका कंबस्शन होता है, तब भी ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे CH4 ये गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है। आपको पता है कि कोई भी चीज तभी जलती है जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलती है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा? हमको CO2 मिलेगा और प्लस 2H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2
प्लस 2H2O, ये दोनों क्या होंगे, गैस के फॉर्म में मिलेंगे, अब प्लस हीट या एनर्जी यहां बाहर निकलेगी। हीट या एनर्जी क्या होगी, यहां बाहर निकलेगी। मतलब कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्योंकि हम यहां क्या देख रहे हैं कि जब मेथेन बर्न हो रही इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब जल रही है तो हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, और यहाँ क्या हमको हीट और एनर्जी बाहर निकल रही दिख रही है। क्योंकि देखो जब हीट प्रोडक्ट की साइड लिखी होती है, इस इधर जब हीट प्रोडक्ट की साइड लिखी होती है तो उसको इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हीट इवाल्व हो रही है, ठीक। और अगर वही हीट इधर लिख दी जाती, मतलब कि हीट दी जा रही है, और जब हीट इवाल्व हो रही है मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, और अगर हीट दी जाती तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जब देख रहे हैं हम यहाँ मेथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस हमको मिल रहा है और हीट इवाल्व हो रही है, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो बच्चों, अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहां हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम जो सॉलिड होता है प्लस O2 जो क्या है, गैस है, और हम क्या करेंगे, यहां क्या मिलेगा हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और यहां से हीट या एनर्जी क्या होती है, इवाल्व होती है। हीट या एनर्जी क्या होती है, इवाल्व होती है, ठीक है। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम जो सॉलिड है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, जाहिर सी बात है ये जलेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड होगा, और हीट क्या होगी, यहाँ इवाल्व होगी। ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो हमने क्या एग्जांपल देखे, हमने एग्जांपल देखे, पहला रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें हीट या एनर्जी इवाल्व होती है। फिर हमने देखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें भी क्या हीट या एनर्जी इवाल्व हो रही थी, इसीलिए भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और फिर हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे हैं तो यहाँ भी हीट या एनर्जी इवाल्व हो रही है, और जब हीट या एनर्जी इवाल्व हो रही है इस केस में, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं एंडोथर्मिक, एंडो मतलब होता है अंदर, एंडो मतलब अंदर या एब्जॉर्ब होना, और थर्मिक मतलब हीट या एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसको क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सब एग्जांपल है किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। क्योंकि रिएक्शन का डिकम्पोजिशन मेनली तभी होता है जब हीट या एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा कि जितने कंबस्शन प्रोसेस थे, जितने बर्निंग प्रोसेस थे, वो क्या थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। क्यों, क्योंकि वहां बर्निंग या कंबस्शन होने के दौरान क्या हो रही थी, हीट या एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितने भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट या एनर्जी देने पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। क्लियर। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो फोटोसिंथेसिस भी एक क्या है, एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल से, और क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, C6H12O6 और +6O2 क्या होता है, बाहर निकलता है। इसमें हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब देखो, एक बात अगर हम यहाँ आपको बताएं तो हमें कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो हीट या एनर्जी, देखो अगर हम बात करें कि हीट या एनर्जी किस वे में हम दे, देखो हीट या एनर्जी हम सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, या हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है।
समझ गए? इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कि यहाँ 6CO2 मॉलिक्यूल 12H2O मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और 6O2 मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। इतना ही नहीं 6H2O मॉलिक्यूल लीफ से बाहर निकल जाता है। 12H2O हमने लिया है, 6H2O उसमें से यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में और 6H2O मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा लीफ से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बस H2O मॉलिक्यूल ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, लीफ के स्टोमेटा से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां हमको क्या पता चला, यहां हमको पता चला कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो सनलाइट के रूप में एब्जॉर्ब होगी। देखो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होने की अगर हम बात करें तो हीट या एनर्जी लाइट के रूप में एब्जॉर्ब हो सकती है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो हीट के रूप में एब्जॉर्ब हो सकती है। ये क्या है, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो बच्चों अगला जो एग्जांपल हम देख रहे हैं एंडोथर्मिक का वो क्या है, अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करें, अगर हम हीट दें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करें, हीट अगर देते हैं तो यहां हमको क्या देखने के लिए मिलता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें मरकरी लिक्विड के फॉर्म में और प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहां हम क्या दे रहे हैं, हीट या एनर्जी दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। अमोनियम क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन होता है इसके लिए भी हीट दिया जाता है। हमने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ हमको क्या मिलता है, ये अमोनियम क्लोराइड हमको किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में दिया गया है या सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ हमको क्या मिलेगा, आफ्टर डिकम्पोजिशन अमोनिया गैस, और क्या मिलेगा आफ्टर डिकम्पोजिशन HCl गैस। तो हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, और डिकम्पोजिशन के बाद हमको अमोनिया गैस और HCl गैस मिल रहा है, जिससे प्रूफ होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और क्या मिल रहा है, हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक, नोटिफिकेशन ऑन करो, और वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि हम लोगों की वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।